अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच ट्विटर वॉर जारी है और ये वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा। मुद्दा क्या है? शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, स्कूल से जुड़ा हुआ मुद्दा है और लगातार ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से इनके बीच जो है जुबानी जंग देखने के लिए मिली है, वो भी ट्विटर पर। आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्या जो है ये एक दूसरे के लिए ट्वीट कर रहे हैं, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उस ट्वीट का जिस पर अब जो है एक बार फिर से ट्विटर वॉर जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, आप दिल्ली को लंदन और पेरिस जैसा बनाने के सपने के साथ जो है वादे के साथ आप सत्ता में आए थे, याद है ना अरविंद केजरीवाल जी? कुछ नहीं कर पाए तो दिल्ली की तुलना असम और नॉर्थ ईस्ट के छोटे शहरों से करने लगे हैं। यकीन मानिए दिल्ली जैसा शहर संसाधन बीजेपी को अगर मिले तो पार्टी उसे विश्व का सबसे समृद्ध शहर बनाएगी। और इसी को कोट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा, आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, आपके सरकारी स्कूल देखने मैं कब आऊं? अगर स्कूल अच्छे नहीं है तो कोई बात नहीं, मिलके ठीक करेंगे ना। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जुबानी जंग जो है लगातार देखने के लिए इनके बीच मिल रही है। लगातार जो है ये एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं और लगातार जो है इस तरीके से एक के बाद एक ट्वीट करके निशाना साध रहे हैं। अब बता दें आपको कि ये जो ट्विटर वॉर है ये इसकी शुरुआत जो हुई थी वो इस वजह से हुई थी कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह फैसला लिया कि कुछ ऐसे स्कूल है जिन्हें वापस से बंद करके इनके रीडेवलपमेंट करने की जरूरत है। इस खबर के पूरी जानकारी लिए बिना जो है अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर ट्वीट कर दिया कि स्कूल बंद करने की नहीं बल्कि और ज्यादा स्कूल खोलने की जरूरत है। और इसके बाद क्या था? इसके बाद ट्विटर पर फिर घमासान छिड़ गया, एक के बाद एक ट्वीट होने लगे या यूं कहिए ट्वीट्स की बौछार हो गई। और इसके बाद दोनों ही एक दूसरे पर इसे लेकर निशाना साधते नजर आए, दोनों एक दूसरे पर तंज करते नजर आए और ट्विटर वॉर जो है देखने के लिए मिला। इसी बीच हम आपको बता दें कि इसी तरीके से ये मामला जो है तूल पकड़ता गया और आज के वक्त में दोनों एक दूसरे पर जो है इसी तरीके से इनके शिक्षा को लेकर, उनके एजुकेशन सिस्टम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब जहां पर अरविंद केजरीवाल अपने एजुकेशन सिस्टम की दुहाई देते रहते हैं, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम और जो है बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम, हमारे जैसा एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को भारत रत्न देना चाहिए, पद्म विभूषण देना चाहिए, उसी एजुकेशन सिस्टम की पोल जो है वो हर दिन खोली जाती है। अभी हाल ही फिलहाल में आपको बता दें कि बड़ा खुलासा बीजेपी नेता परवेज साहिब सिंह की तरफ से किया गया, जहां पर यह बताया गया कि बाथरूम्स को 1241 से जो बाथरूम्स है उन बाथरूम्स को के जो कमरे हैं उन्हें क्लासरूम में जोड़ा गया। तो तकरीबन 1200 प्लस बाथरूम बनाए गए, वो भी 198 स्कूल्स में, जिनकी क्राइटेरिया जो थी बहुत कम थी, तकरीबन 160 और 170 के बीच की क्राइटेरिया थी, लेकिन वहां पर बनाए गए 1200 कुछ बाथरूम्स और उसे भी क्लासरूम में काउंट करवाया गया। क्लासरूम की रिक्वायरमेंट जो है वो 6000 प्लस थी, क्लासरूम बनाए गए 4000 प्लस और उसके बाद जो है बाथरूम को भी क्लासरूम में काउंट करवा दिया गया। और पर जो क्लासरूम है और बाथरूम, क्योंकि उन दोनों को इन्होंने मिक्स कर दिया, उसकी लागत इन्होंने 33 लाख रुपए बताई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मतलब आपको अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा होगा कि 33 लाख रुपए में सिर्फ 4 दीवार को खड़ा करके कहीं पे छत डाली है, कहीं पे टीन शेड लगा के रखा है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कई जगहों पर जो क्लासरूम बनाने की ये बात कर रहे हैं, जो दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की बात कर रहे हैं, इसे आप खुद जाकर सरकारी स्कूल में अपने आंखों से देख सकते हैं, छत तक नहीं डाली हुई है। टीन के शेड, यानी टीन के शेड में आप समझ सकते हैं गर्मी में बच्चों का क्या हाल होता होगा। टीन के शेड में एक पंखा लगा दिया गया है और ये इनका क्लासरूम है, यानी कहीं पर 4 दीवार भी इन्होंने कंप्लीट नहीं की है, इसको ओपन एंड करके छोड़ दिया है। लेकिन 33 लाख रुपए पर क्लासरूम की लागत इन्होंने बताई है। और जिन स्कूल का ढिंडोरा और एजुकेशन का ढिंडोरा ये पीट रहे हैं, उसी एजुकेशन सिस्टम को ये खुद बेनकाब कर चुके हैं। जब एक न्यूज़पेपर का हवाला देख के पूरी दुनिया में बता रहे थे कि हमारा बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, हमने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, बड़े बड़े पेपर्स में हमारा नाम जो है छप रहा है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हमारे काम की सराहना हो रही है। जो स्कूल भी दिखाया गया था वो प्राइवेट स्कूल था, मयूर विहार में सिचुएटेड स्कूल था, सेंट मैरी स्कूल था
और उसे ये सरकारी स्कूल दिखाकर वाहवाही लूट रहे हैं। तब समझ सकते हैं कि अगर कॉन्फिडेंस हो तो अरविंद केजरीवाल जैसा हो या वरना ना हो, क्योंकि इस कॉन्फिडेंस से जिनके एजुकेशन सिस्टम पर 1000 सवाल उठ रहे हैं, जिनके एजुकेशन सिस्टम का भांडाफोड़ हर रोज कोई ना कोई नेता कर देता है, जिनके एजुकेशन सिस्टम में इतने सारे लूप होल्स हैं, इतने सारे लूप होल्स हैं कि आज उस लूप होल्स की वजह से ये पता चल पाया कि इन्होंने किस तरीके से कितना सारा जो है घोटाला क्लासरूम बनाने में किया है। लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने एजुकेशन मॉडल को बेस्ट एजुकेशन मॉडल बनाने में तुले हुए हैं और अपने एजुकेशन सिस्टम का कंपैरिजन पहाड़ी इलाकों में बनाए गए स्कूल वहां के स्ट्रगल कर रहे बच्चों से कंपेयर करते हैं, जो कि सरासर गलत और नाइंसाफी है, क्योंकि वहां के सिचुएशन और यहाँ के सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ की यातायात सुविधाओं में और वहां की यातायात सुविधाओं में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ के वेदर और वहां के वेदर में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ के जिस तरीके से चीजें अवेलेबल है यानी अवेलेबिलिटी और वहां की अवेलेबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क है, जो हेमंत बिश्वा शर्मा अरविंद केजरीवाल को कई बार जो अपने ट्वीट्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल सुनने को तैयार नहीं है। और जिस बेस्ट एजुकेशन मॉडल की दुहाई दे रहा है, वहां पे 6 से 8 फेक यूनिवर्सिटी भी निकल कर आए हैं, जिनका भांडाफोड़ भी अभी हाल फिलहाल में हुआ। केजरीवाल जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर को भारत रत्न पद्म विभूषण देने की बात करते हैं, उनके एजुकेशन जो है मिनिस्टर को यही नहीं पता है कि उनके नाक के नीचे दिल्ली में 6 से 8 जो है इस तरीके से फर्जी यूनिवर्सिटी चलाए जा रहे थे, जिसमें कितने बच्चे और कितने करोड़ों का घोटाला हुआ होगा ये आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के कितने पैसे लगते हैं इस बात की जानकारी आपको भी होगी अगर आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या फिर आने वाले वक्त में यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे। तो दिल्ली को जो है बेहतर बताने में परेशानी नहीं है, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर घोटाले हुए हैं, उन घोटालों पर पर्दा डालने के लिए उसे बेहतरीन बताने हैं सरासर गलत है और एक मुख्यमंत्री को शोभा तो बिल्कुल भी नहीं देता है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो है इस तरीके से एक बार फिर बोल रहे हैं कि अगर बेहतर नहीं है तो हम आके बेहतर बनाएंगे, सारी चीजें करेंगे। लेकिन जो है हेमंत बिश्वा शर्मा और जो है इन्हें करारा जवाब देते हैं। हमेशा ये कहते हैं भारत नंबर 1 कैसे बनेगा। इनके अगर किसी भी मंत्री के ऊपर, नेता के ऊपर अगर सीबीआई की रेड पड़ती है तो बोलते हैं कि ये काम कर रहे हैं, ऐसे करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, देश नंबर 1 कैसे बढ़ेगा। हेमंत बिश्वा शर्मा ने इसे लेकर भी उन्हें नसीहत दे दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि देश की बात आप छोड़िए, देश को नंबर 1 बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और दिल्ली में जिस तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल है, अगर ऐसी फैसिलिटीज हमारे पास होती, हम इसे कब का काफी ज्यादा समृद्ध और बेहतरीन जो है एक हमने बना दिए होते। लेकिन आपने इसे लंदन और पेरिस बनाने की बात कही थी और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये आज के वक्त में ये रियलिटी है। दिल्ली के कई इलाकों में आज के वक्त में अगर पानी ज्यादा हो जाए, अगर बरसात ज्यादा हो जाए तो वो इलाके डूब जाते हैं। कीचड़ और कई सारी ऐसी तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर हमेशा सामने आती रहती है, जहां पर दिल्ली के कुछ इलाकों का हाल कुछ ऐसा है कि वहां पर हल्की बारिश हो जाए तो बच्चों का स्कूल जाना भी दुश्वार हो जाता है। कई सारे ऐसी जो एरियाज है जो डंप ग्राउंड है भी नहीं, लेकिन उतनी बड़ी एक एरिया को डंप यार्ड बना दिया गया है। और ये जिनकी बात करते हैं, डंप यार्ड को देखने और उसे क्लीन करवाने के लिए भी कोई भी नहीं है, ना उनका रखरखाव करने के लिए। तो ऐसे में ये दिल्ली की जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसका भांडाफोड़ होते रहता है, इसे लेकर अरविंद केजरीवाल और एक बार फिर हेमंत बिश्वा शर्मा आमने सामने नजर आए और एक बार फिर से स्कूल को लेकर जुबानी जंग देखने के लिए मिली। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में ये जुबानी जंग और कितना तेज पकड़ती है और आगे क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, उससे भी हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करें।